तो हो सकता है खान साहब की स्ट्रेटेजी यही है कि ना तुम्हें करने देना, मैं अगर मुझे निकाल दिया मैं तुम्हें भी नहीं चलने देना। बात की आपकी बात में वजन तो है, लेकिन है या नहीं इसका नहीं मुझे पता। अच्छा, ये शेख साहब मौजूदा लीडर्स में अगर खान साहब को साइड पे कर दें एक मिनट के लिए, मुझे पता है वो आपके फेवरेट लीडर हैं इस वक्त, इसके अलावा कौन ऐसा आपको नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान को सही सिमत में ले जा सकता है? मैं तो आखिरी 5 ओवरों के देख रहा हूँ, पता नहीं जिंदा आएंगे मुर्दा आएंगे ये लोग। इस साल में 2022-23 में बहुत सारे लोग, मेरा मतलब है 72 साल के 70 साल के हम लीडर हैं और हम वैसे ही अकड़े फिर रहे हैं, 10-10 बीमारियां हमें, और टीवी आप हमें रोज़ उठा देते हैं। आज आप उतर रावी अल्लाह भला करे सी, रोज़ आप हमारे अंदर हवा भर रहे हैं। हमारे अंदर जो टंकी है हवा ली वो जवाब दे चुकी है, पंचर हो चुकी हैं। मुमकिन है इन लोगों की जो ये हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी के आखिरी 5 ओवर हों, ये साल इनकी ज़िंदगी का आखिरी 5 ओवर हों। अच्छा, ये शेख साहब एक बड़ा बुनियादी सवाल आपसे मैं इस वक्त कर रहा हूँ। आपने खुद एडमिट किया कि 3.5 साल में जो परफॉर्मेंस रही, अगर हम उसी तरह इलेक्शन में चले जाते तो कोई हाल नहीं था, हम हार जाते। इमरान खान का बयानिया इनकी बेवकूफ़ी काम आ गई है। ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम को ये सवाल करने का हक नहीं कि आपने उन 3.5 सालों में क्या किया कि इमरान खान फिर आके दोबारा हमारे सरों पे बैठ जाए? बादशाह लोग हैं जी, गैरत खा गए, गैरत जाग गई है, गंडासा निकाल लिया कौम ने। परफॉर्मेंस हो ना हो, गैरत निकल आई है कि जो ये साबित हो गया है कि ये साजिश हुई है। आम वेल मछली अंधी छलांगे मार रही है ना, इस तरह अंधी छलांगे मार रहे हैं कि बाहर वालों ने हमारे लीडरों को खरीद दिया। ये फर्स्ट टाइम लोगों ने बिकने को पसंद नहीं किया, वरना यहाँ रोज़ बिकते रहते हैं। हम काउंसलर लेवल से लोग खरीदते और बेचते रहे हैं। मैं तो काउंसलर लेवल पे खाना काबा में लोगों को लेके जाता रहा हूँ हलफ लेने के लिए, फिर भी एक वोट से हार गया एज ए मेयर। शेख साहब, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया है उसमें साजिश का वर्ड है नहीं। सर ये देखें, आप वही बातें कर रहे हैं। मैं उस पैसी काउंसिल मीटिंग में था, उसी इलामिये को इन्होंने इंडोर्स किया, ठीक है, चारों चीफ वहाँ बैठे हुए थे। चलें आज मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। सही है। कॉन्स्पिरेसी और मुदाखलत में मुझे फ़र्क बताएं। मैं कॉन्स्पिरेसी को ईजी समझता हूँ। कॉन्स्पिरेसी मेरी और आपकी और उसकी, नासिर की और बुखारी की हो सकती है। मुदाखलत वतन के ख़िलाफ़ हो सकती है, मुदाखलत फ़ौज के अंदर हो सकती है, मुदाखलत जो है वो तबाही और बर्बादी, ये ज़्यादा सख्त लफ्ज़ है। और मैंने जब बात की तो मुझे कॉल आई कि तुमने ये क्या कह दिया, कि मैंने कहा मैं समझ से कह रहा हूँ, आपको ये नई इंटरव्यू देना चाहिए था, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। स्टिल आई बिलीव कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी, कि कॉन्स्पिरेसी नहीं मुदाखलत थी। मुदाखलत इज मोर डेंजरस देन कॉन्स्पिरेसी। लेकिन शेख साहब, मुदाखलत तो ये ना अफगानिस्तान उठ के कह दे कि जी आप हमारे मामले ऐसी अपना टाइम ना ज़ाया करें, अच्छा सवाल करें आप। अच्छा नहीं तो ऐसी बचकाना सवाल ना करें। इसको ये बात मैं DG ISPR तक पहुँचा चुका हूँ कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी।